हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम एक्सरसाइज सेट 2.5 के सारे क्वेश्चन हम स्टेप टू स्टेप इजी तरीके से समझेंगे। और 2.5 के इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में नहीं आता है तो थर्ड पक्का समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमसे क्या कहा गया है कि ऑल लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स एक्सेस, ठीक है। आपका जो असली क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या पूछा है? अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स हर बिल वाज 400। एक लड़की है, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट है, ठीक है। और 10 मॉड्यूल खरीदती है तो जो बिल आता है 400 का आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो 14 मॉड्यूल खरीदती है तो उसका जो बिल होता है 500 का होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या कह रहा है? इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, आपको एक ये रिलेशन दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। आपको जो ये रिलेशन दिया हुआ है इसी के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कि x हमें क्या डिनोट करता है और y हमें क्या डिनोट करता है, ठीक है। तो x हमें डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। तो x हमें डिनोट करता है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने हैं, और y हमें क्या डिनोट करता है कि हमारे बिल कितने का आया है, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या कह रहा है? अगर हम 10 मॉड्यूल्स खरीदते हैं तो बिल कितने का आ जाता है? 400 का आता है, ठीक है। व्हेन, अब देखिए, अगर हम मॉड्यूल्स यानी कि x 10 लेते हैं तो जो बिल होता है कितने का होता है? 400 का होता है। अगर हम 10 मॉड्यूल्स खरीदते हैं, ठीक है, 10 मॉड्यूल्स हम खरीदते हैं तो हमारे जो बिल आता है 400 का आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 14 मॉड्यूल खरीदते हैं तो जो बिल होता है वो बिल होता है 500 का, ठीक है। तो अब हमें देखिए रिलेशन क्या दिया हुआ है। रिलेशन जो आपका गिवन है, क्या गिवन है, ठीक है। रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है कि अगर y बराबर ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और आपको इसी के थ्रू आपको क्वेश्चन का सवालों का जवाब मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए y, यहाँ पर देखिए अगर हम ए एक्स है, देखो x की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो अगर हम a को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और b जैसे वैसे रखना है तो हमें y जो बिल हो जाता है, बिल कितने का हो जाता है? 400 का। तो यहाँ पे हमें 400 रख देना है। तो 400 बराबर हो जाएगा कि 10a प्लस बी। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें सेकेंड इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी जिससे फर्स्ट और सेकेंड मिला के हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसी इक्वेशन में सेकेंड वाले पुट करते हैं, देखिए तो अगर हम a को x की वैल्यू कितना गिवन है? 14, तो 14 और प्लस में b जैसे वैसे रख देना है, ठीक है। अगर हम 14 मॉड्यूल्स खरीदते हैं तो बिल कितने का हो जाता है? 500 का हो जाता है। तो 500 बराबर क्या हो जाएगा? 14a प्लस बी। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब आपको इक्वेशन नंबर 2 और 1 की सहायता से आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को 1 से घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड, ठीक है। हमें क्या करना है? इक्वेशन को 2 में से a को घटाना है। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए, 500 बराबर 14a प्लस बी। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। और 400 बराबर है 10a प्लस बी। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है? घटा लेना है, ठीक है। तो ये अगर प्लस का है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस का है, ये भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 2 में से 2 बी में से बी जाएगा तो कट जाएगा। इसी तरीके से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस अगर 14 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, बराबर। और 500 में से 400 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में इधर आके भाग में, तो a बराबर हो जाएगा 100/4, और 4 से काट देंगे इसको हम, कितने टाइम पे आ जाएगा, 25 टाइम पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब हमें a की वैल्यू तो मिल गई है, ठीक है, और a की वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, तो इससे हमें b का वैल्यू फाइंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए पुट इक्वेशन फर्स्ट, और a की वैल्यू हमें कितना है, 25, तो आपको a की वैल्यू 1 में पुट करनी है, ठीक है। a की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 400 बराबर है 10a प्लस b, यही हमारी इक्वेशन थी, ये वाली यहाँ कहाँ गई, ये यहाँ वाली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 400 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितना गिवन है, 25, तो a को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और b जैसे वैसे रह जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 400 बराबर है 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 250, और ये b प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 400 माइनस 250, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। तो अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई, ठीक है। एक चीज और आपको करनी है कि हमें यहाँ पे क्या रिलेशन गिवन है ना, तो a और b की सहायता से हमें रिलेशन भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिलेशन क्या दिया हुआ है, ठीक है, रिलेशन हमें क्या दिया हुआ था, y बराबर ax प्लस b, ये हमें रिलेशन गिवन था, ठीक है। तो y जैसे वैसे रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू कितनी है, 25, तो हम a की वैल्यू 25 पुट कर देंगे x, और प्लस में b की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 150, तो यहाँ पे हम 150 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिलेशन भी मिल गया है, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही आसानी इजी तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।